दर्शकों को सूचित करना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। हम सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना चाहते हैं। वीडियो के कंटेंट का हम समर्थन नहीं करते। अभी हम लोग गोपालगंज के भोरे के रामनगर में है और रामनगर में आप लोगों को पता ही है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज आ रहे हैं और भी बड़े बड़े संत महंत यहाँ पे आने वाले हैं। हमारे साथ बाबा हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। अच्छा बाबा, ये बताइए कि जो कार्यक्रम होने वाला है, हमने कई वीडियो चलाया है, इसमें बहुत लोग मतलब ये सुनने में आ रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज नहीं आएंगे। एक कोई वीडियो क्लिप उनका वायरल हो रहा है, हम आपको दिखाएंगे भी कि वो 10 फरवरी से 10 मार्च तक वो अपने धाम पर जहाँ पे कथावाचक करते हैं। तो इसमें कितना सच्चाई है? क्या यहाँ पर भी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज आ रहा है? आप लोगों को कार्यक्रम में धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन है, निश्चित आएंगे वो। देखिए, वो उनका कोई कार्यक्रम नहीं है यहाँ। उनके यहाँ एक बहुत विशिष्ट आयोजन हो रहा है जिसमें हजारों अनाथ महिलाओं लड़कियों की शादियों का एक सार्वजनिक शादी का कार्यक्रम है, जिसकी वजह से वो 1 माह तक बागेश्वर धाम में ही निवास करेंगे। ये बिल्कुल सही घटना है। ये कोई कार्यक्रम नहीं है कि उनको यहाँ 2 दिन 3 दिन दरबार लगाने जा रहे हों या कोई बड़ा कार्यक्रम या कथा करने जा रहे हो। यहाँ उनका कथा नहीं होने वाला था, न कल न आज। कथा भविष्य में कभी उनकी होगी, यहाँ तो होगी। वो तो एक आमंत्रित अतिथि हैं, जैसे सैकड़ों महात्माओं को आमंत्रित किया गया है, उनमें से एक वो भी आमंत्रित हैं। तो उन लोगों का कार्यक्रम कितनी देर का होगा? आएंगे, दर्शन करेंगे, 10 मिनट 15 मिनट रुकेंगे, चले जाएंगे। वो कोई कथा और प्रवचन करने थोड़ी आ रहे हैं कि उनके कोई पहले से उसका शेड्यूल तैयार होगा, ऐसा नहीं है। कथावाचक के तौर पे हमारे जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री श्री जी महाराज के द्वारा भागवत कथा जो 7 दिवस तक करेंगे। विद्या भास्कर जी श्री वासुदेवाचार्य जी महाराज जो रामानुज संप्रदाय के जगत गुरु हैं, हमारे रामानुजाचार्य हैं, उनके द्वारा श्री रामकथा किया जाएगा। कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जी के द्वारा नेतृत्व में ये आपका अतिरुद्र महायज्ञ और पार्थिव शिव पूजन का यजन हो रहा है। इस प्रकार जो प्रमुख लोग हैं, जो इस कार्यक्रम का जो उनको कहा जाए कि पुरोधा हैं, जो मूर्धन्य हैं, जिनका नेतृत्व है, वो तो ये 3 व्यक्ति हैं। बाकी सभी चाहे रामभद्राचार्य जी हुए या अन्य संत हुए, रामदेव जी हुए, श्री श्री रविशंकर जी हुए, अन्य, ये सब लोग केवल अतिथि हैं जो आएंगे, दर्शन करेंगे, 2 मिनट अपनी बातें रखेंगे और चले जाएंगे। वो कोई यहाँ रहने के लिए या कोई बड़ा कार्यक्रम लगातार 2 दिन 4 दिन का नहीं देने जा रहे हैं। अगर किसी की समझ में ये आ रहा है कि बागेश्वर बाबा यहाँ दरबार लगाने जा रहे हैं, तो दरबार बिल्कुल नहीं लगाने जा रहे हैं। वो तो केवल आएंगे, यज्ञ है तो उस बीच में तो सैकड़ों जगह रोज आदमी जाता है, उस प्रकार से वो यहाँ आएंगे। उनका कार्यक्रम कल भी नहीं था और आज भी नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है कि मीडिया वालों ने कुछ गलत तरीके से उसको प्रचारित किया है कि उनका कोई दिव्य दरबार लगने जा रहा है, वो आएंगे यहाँ, जैसे पटना में कार्यक्रम हुआ था वैसा कार्यक्रम करेंगे। ऐसा नहीं है। वो केवल और केवल आमंत्रित अतिथि हैं, जो कि ऑलरेडी कार्ड में भी छपा हुआ है। और जो मठ ने जो विज्ञप्ति जारी की है, उस मठ की विज्ञप्ति में भी यही बात है कि ये लोग केवल आमंत्रित अतिथि हैं। देश के 200 महापुरुषों को आमंत्रित किया गया है, जो विशिष्ट देश के 200 संत हैं, आचार्य हैं, जगत गुरु हैं, उन लोगों को इस प्रकार से आमंत्रित किया गया है। उन लोगों के आने से एक अलग शोभा होगी। उनके यज्ञों में महापुरुषों का आगमन होता ही है, तो वो लोग आएंगे और जाएंगे। उन लोगों का कोई ऐसा नहीं कि वो लोग जैसे अन्य लोगों की तरह वो लोग भी कथा करेंगे। मंच पे तो एक ही व्यक्ति बैठेगा, जहाँ जगत गुरु होंगे वहाँ कोई और कैसे बैठ सकता है? तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनका कोई, हाँ, ये हम जरूर प्रयास करेंगे कि उन्हीं से यहाँ पे अनाउंस कराएं कि अगली बार जब भी हो तो एक उनके द्वारा 5 दिवसीय 7 दिवसीय एक कार्यक्रम उनका यहाँ इस स्थल पर हो, ऐसा हम निवेदन करेंगे। और उन्होंने हमसे कहा भी था कि महाराज जी, इसके बाद जब भी होगा तो हम एक पूरा कार्यक्रम हम करेंगे, उन्होंने कहा था हमसे, और वो निश्चित करेंगे। जब भी ऐसा सुयोग बनेगा तो कभी उनका भी पूरा कार्यक्रम होगा, केवल उन्हीं का कार्यक्रम होगा। हेलीपैड भी बनाया जा रहा है? हेलीपैड? जी 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 जी। किस लिए हेलीपैड बनाया जा रहा है? हेलीपैड तो अनिवार्य है, जैसे सेंट्रल से, स्टेट से कई वीआईपीओं का आगमन है, जैसे रामभद्राचार्य जी हैं, उनके लिए हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। अन्य भी बहुत सारे महापुरुष हैं, जैसे रामदेव बाबा हैं, श्री श्री रविशंकर जी हैं, या अन्य अनिरुद्धाचार्य जी हैं। इस प्रकार जो विशिष्ट लोग हैं जिनके पास समय की कमी है। हेलीपैड का कारण कोई प्रदर्शन नहीं है,
हेलीपैड मजबूरी है कि उनके पास समय सुनाई नहीं है। वो वहाँ से आए तो उनको सवेरे चले तो शाम तक उनको अपने बागेश्वर पहुँचना है। तो वो क्या गाड़ी से आके, और गाड़ी से तो जाना संभव नहीं है। तो इसलिए वो हेलीकॉप्टर की व्यवस्था उनके बागेश्वर अब आएँगे तो हेलीकॉप्टर से ही आएँगे, 10 मिनट दर्शन देंगे, चले गए। तो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज कब आ रहे हैं, किस तारीख 21 तारीख को 21 तारीख को 21 तारीख को रहेंगे? हाँ, रहेंगे, आएँगे और जाएँगे। मतलब यहाँ प्रेजेंट रहेंगे हाँ, किस बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कितना भी तैयारी है, किस तरह से तैयारी आप लोग कर रहे हैं? इतने बड़े-बड़े लोग आ रहे हैं, तो कहाँ तक तैयारी पहुँची है? जगह की पूरी तैयारी हो गई है, टेंट सिटी का काम चालू हो चुका है और 10 फरवरी तक आपका पूरा कार्यक्रम स्थल कंप्लीट होगा। 14 तारीख से जो कलश यात्रा है, उस कलश यात्रा में अनुमानित 50,000 से ज़्यादा भीड़ होने की उम्मीद है। वृंदावन के विशिष्ट हलवाइयों के द्वारा यहाँ प्रसाद की व्यवस्था करने के लिए वो लोग आ रहे हैं, पंजाब से लोग आ रहे हैं रसोई बनाने वाले। इस प्रकार से देश के विशिष्ट विशिष्ट स्थलों से विशेष लोग आके अपने सारे कार्यक्रम को संभाले हुए हैं। जो थोड़ा मोड़ा जो साफ सफाई का काम रह गया था वो भी पूरा हो लिया है, आप देख रहे हैं। कितने लोग आने की संभावना है? कुछ अंदाजा आप लोग? क्यों नहीं, इतने पब्लिक बड़े-बड़े की लोग आ रहे हैं। हाँ, पब्लिक की गैदरिंग लगभग 2-2.5 लाख पब्लिक, बस 2-2.5 लाख 3 लाख कह रहे हैं लोग कि, क्योंकि अब हमारे लिए भी ये क्षेत्र नया है, जी। तो जिस प्रकार से इनपुट मिल रहा है उसके हिसाब से तो लोग कह रहे हैं कि 5 लाख से प्लस की गैदरिंग होनी है। हुँ। लेकिन अंदाजा है कि 5 लाख तो बहुत बड़ी संख्या होती है। हमने तैयारी 10 लाख लोगों के लिए रखी है कि अगर हमारे यहाँ पर डे 10 लाख लोग भी आ जाएं तब भी कोई असुविधा न हो। लेकिन अनुमानतः लोग 3 लाख 4 लाख यही पब्लिक होनी चाहिए। और जिस दिन से पहला दिन होगा उस दिन पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं। अंदाजा लग हाँ, क्योंकि कलश यात्रा में 50,000 लोगों के द्वारा तो कलश यात्रा निकाली जा रही है, तो इससे अंदाज़ा लगना चाहिए कि बिहार में जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब क्षेत्रों से नेपाल इत्यादि पूरा क्षेत्र लगा हुआ है, घनी आबादी का क्षेत्र है, तो भीड़ तो होगी। योगी जी कब आएँगे? किस तारीख? 17 तारीख को। योगी जी आएँगे। हाँ, योगी जी ने कहा है आने के लिए। तैयारियां जोर शोर पे है उनके लिए, उनके स्वागत के लिए। अब तो माहौल और बदला हुआ है, बिहार का भी माहौल बदला हुआ है, तो निश्चित आएंगे। हो सकता है भगवान ने उन्हीं के आगमन के लिए कि ये सारी व्यवस्थाएं बनाई हो। बहुत बढ़िया माहौल है और लोगों में उत्सुकता है, उमंग है, उत्साह है। और हम देख रहे हैं कि सवेरे 5 बजे से, भोर से ही छोटे छोटे बच्चों से लेके वृद्ध तक, अभी कार्यक्रम होने में 20 दिन का समय है, 15 दिन का समय है, लेकिन अभी से हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं प्रतिदिन। ऐसा कोई दिन नहीं है कि शासन प्रशासन भी बहुत युद्ध स्तर पे लगा हुआ है। शासन प्रशासन भी युद्ध स्तर पे लगा हुआ है। डीएसपी साहब आए थे, क्या कुछ बातें हुई हैं? वो परमिशन मिल गई पूरा? कार्यक्रम को लेके वो लोग भी चिंतित हैं कि इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है और इतने बड़े आयोजन में कोई गैदरिंग और भीड़ भाड़ का माहौल बिगड़े नहीं, इसकी वजह से सब लोग आके निरीक्षण कर रहे हैं। जो जो उसमें सुझाव दे रहे हैं कि इसका इस प्रकार से टेंट सिटी बनना चाहिए, यहाँ रसोई हो, यहाँ ये व्यवस्था हो, कि व्यवस्थाओं को के निरीक्षण के लिए आके तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। उनमें जहाँ जहाँ तैयारियों में जो कमियां हैं उन कमियों को सुधार करने का वो लोग प्रशासन भी प्रयास कर रहा है। कप्तान साहब आपके जो गोपालगंज के एसएसपी और डीएम दोनों ने इस बात को आश्वस्त किया है। आज भी कई बार फ़ोन आया है उन लोगों का कि हम भी निरीक्षण करना चाहते हैं स्थल का। तो बड़ा आयोजन है, निस्संदेह सारे अधिकारी पदाधिकारी बहुत चिंतित हैं और युद्ध स्तर पर उनका सहयोग प्राप्त हो रहा है और बहुत उत्सुकता से पूरा प्रशासन लगा हुआ है। हमें तो उम्मीद नहीं थी कि प्रशासन इतनी तन्मयता के साथ कार्यक्रम को लेकर गंभीर होगा और इतना समय देगा इस कार्यक्रम के लिए, लेकिन सारा शासन प्रशासन युद्ध स्तर पे जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद है पूरे शासन और प्रशासन को।